प्रभु श्री राम का संक्षेप जीवन परिचय। प्रभु श्री राम विष्णु के अवतार माने गए हैं। उन्होंने राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेकर पुरुष की मर्यादा का मान बढ़ाया। राम अपने जीवन में मर्यादा के नए कीर्तिमान स्थापित किए, जिसके कारण वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम एक सामान्य व्यक्ति की भांति अपने जीवन को जीकर मानव समाज को जीवन जीने की पद्धति बताइए। श्री राम के जन्म लेने के पीछे बहुत सारे कारण रहे, जिसमें प्रमुख कारण दैत्यों का संहार करना और पृथ्वी से अन्याय अनाचार को दूर कर पृथ्वी वासियों को भय मुक्त करते हुए उनके भक्ति को आत्मविश्वास को बढ़ाना था। राम ने अपने व्यक्तिगत जीवन में सामान्य मानव की तरह कार्य करते हुए समाज को मानव जीवन को आदर्श रूप में जीने का ज्ञान कराया। राम अयोध्या के महाराज होते हुए भी एक पत्नी का व्रत लिया। अपने जीवन में विकट समस्या आते हुए भी उन्होंने एक पत्नी व्रत को नहीं तोड़ा। अश्वमेध यज्ञ में पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य होते हुए भी उन्होंने स्वर्ण की प्रतिमा को अपने साथ पूजा स्थल पर बैठाया और सामान्य मानव के आदर्शों को उच्च श्रृंखला पर ले गए। राम ने अपने जन्म काल में सभी को अपनाया, चाहे वह छोटे बड़े जीव जंतु ही क्यों न हो। उन्होंने वानर भालू का साथ लेकर बड़े बड़े असुरों का विनाश किया। वनवासी शबरी के झूठे फल बड़ाई करते हुए स्वीकार किया। उन्होंने भक्ति के नए कीर्तिमान स्थापित किए। राम ने भक्ति का सरल रूप बताया। रामायण का पाठ कर जिंदगी करो आसान, मन चित्त शांत हो जाएगा, छूलोगे आसमान। जो राम की भक्ति में लीन हो जाता है उसका चित्त सांसारिक बंधनों से विमुख हो जाता है। वह सफलता की सभी शिखरों को प्राप्त कर जाता है। राम नाम का जयकारा सदियों तक गूंजता रहेगा। राम नाम है सत्य हमेशा, यही फलता रहेगा। राम का नाम शाश्वत सत्य है, यह सदियों से गूंजता रहा है और हमेशा गूंजता रहेगा। इसकी महिमा सदैव चलती रहेगी। श्री राम का हूँ वंशज मैं, गीता है मेरी गाथा। छाती ठोक कर कहता हूँ भारत ही मेरी माता। भारत भूमि श्री राम के वंशजों की है, उनकी गाथा स्वयं गीता में दर्ज है। ऐसे लोग भारत को अपनी माता मानकर चरण वंदना करते हैं। राम का नाम लेने से बन जाते सारे काम। राम नाम से पुण्य मिलते बन जाते महान। वेदों का है दर्शन, यह पवित्र है इनका धाम। राम का स्मरण करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसे वह पुण्य मिलता है जो संसार में दुर्लभ है। यही नाम वेदों का दर्शन कराता है। हिंदू है हिंदुत्व की तो बात करेंगे, एक नहीं 100 बार राम का जाप करेंगे। घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। 4 दिन की जिंदगी पल पल सताएगी, राम भक्तों को चुनौती कुछ ना कर पाएगी। मनुष्य का जीवन 4 दिन का होता है, जिसमें अनेकों कष्ट होते हैं, किंतु राम का स्मरण करने से उन सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। गूंजता रहे जो सदियों तक, ऐसा प्रमाण लिख देंगे। भारत की भूमि का कण कण राम नाम कह देंगे। राम भक्तों ने मन में ठाना है, राम का प्रमाण मांगने वाले अब और प्रमाण नहीं मांगेंगे। यह सदियों तक रहेगा, इसकी गवाही कण कण देते रहेंगे। राम होते प्रेम के वशीभूत, जो भी जपता राम नाम पा लेता वह परम धाम। राम अपने भक्तों के वशीभूत रहते हैं, जो भी प्यार से उन्हें पुकारता है उसे राम का परम धाम प्राप्त हो जाता है। राम नाम का फल है मीठा, एक बार चख कर देख लो। सुना है बहुत इसकी महिमा, स्वयं अपना कर देख लो। राम नाम के फल की महिमा बहुत सुनी है, यह सुखदायी है। इसको महसूस करने के लिए अपनाना होगा। तज कर दिखा पाप रावण ने, राम तो उसके मन में थे। जिंदगी बीत गई व्यर्थ, न जाने किस भ्रम में थे। रावण जीवन भर अपने अहंकार के मद में खोया रहा।
अंत समय जब मृत्यु को प्राप्त होकर मन के भीतर झांका तो राम उसके हृदय में विराजमान थे। माया के बंधन में उसने अपना जीवन व्यर्थ कर्मों में बिता दिया। राम की धुन में जो है जीता, समय उसका मुस्कुराते बीता। जो राम के धुन में जीते हैं, जो राम में अपना जीवन देखते हैं, उनका जीवन सदैव मुस्कुराते हुए बदता है। कष्ट भी उसको डिगा नहीं पाता। राम जी के विचारों से फिर नई क्रांति आएगी। बुझी हुई आशाओं की नई ज्वाला फिर से जल जाएगी। राम जी के विचार पुनः इस धरती पर जागृत होंगे। जो भावनाएं राम के भक्तों की बुझ गई थी, वह फिर से ज्वाला बनकर प्रकट होगी। श्री रघुवीर भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निशिदिन ध्यान धरे कोई, ता सम भक्त और ना होई। राम का नाम लेने से दिन चैन से गुजर जाता है। अंतकाल वह भक्त फिर भवसागर तर जाता है। जिन लोगों ने रामायण को कल्पना बताकर नकारा है, राम सेतु को देश ही नहीं विदेशों में भी अपनाया है। जो लोग रामायण को कल्पना और कहानी बताकर नकार रहे थे, आज वह प्रमाणिक रूप से विश्वव्याप्त है। राम सेतु उसका जीवंत उदाहरण। श्री राम का नाम जपता रहूं, कर्म करता रहूं। हे प्रभु, तन से सेवा करूं, मन से संयम रहूं। चाहता हूँ मैं बस यही, सदा तेरे ही चरणों में रहूं। श्री राम का भक्त केवल राम नाम का जाप करते हुए अपना कर्म करना चाहता है। प्रभु की सेवा में रहकर संयमित रहना चाहता है, यही उसकी आशा होती है और अंतिम समय राम के चरणों में स्थान पाना चाहता है। राम को जीवन का परम सत्य मान, जीवन पथ पर आगे चल। राम करेंगे बेड़ा पार, रख स्वयं पर विश्वास अटल। राम नाम ही अंतिम सत्य है। इस सत्य को जो व्यक्ति मानकर अपने जीवन पथ पर आगे चलता है, अपने कार्य को करता है, राम उसके सभी मार्ग सरल करते हैं। राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। जो व्यक्ति राम की कृपा भक्ति के बिना है, वह उसी प्रकार है जैसे अश्व घोड़े बिना लगाम के होते हैं। जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई स्वामी नहीं होता। जो श्री राम का हो जाता है, वह जाति धर्म से परे हो जाता है। श्री राम के भक्त जाति धर्म भेदभाव से परे होते हैं। वह सभी को राम का अंश मानकर उसे हृदय से स्वीकार करते हैं। जुठे फल शबरी के खाए, बहुविध करे बड़ाई। हे अयोध्या नाथ, बड़ी है तेरी प्रभुताई। राम की पूजा सच्चा सुख है, बाकी रिश्ते झूठे। अंतकाल यह पार लगावे, बाकी सब पीछे छूटे। राम का स्मरण ही सच्चा सुख देता है। रिश्ते नाते माया के रूप है। अंतकाल में राम का नाम ही भवसागर से पार लगाता है, बाकी सब पीछे छूट जाता है। जिसका रखवाला है राम, उसका कौन बिगड़े काम। यही है मथुरा भक्तों का है अयोध्या धाम। जिसका रखवाला राम बन जाते हैं, उसका कभी कोई काम नहीं बिगड़ सकता। उसके पीछे कभी अमंगल नहीं हो सकती।